तर जही चोलना मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना। तर जही चोलना मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना। हरि नाम भजन गाए संगवारी मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना। हरि नाम भजन गाए संगवारी मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना मनमा बसाले तनमा बसाले तर जही चोलना। सियावर रामचंद्र की जय। आज भरत जी जो ही कहे लगते कि आपने दारुण दीनता सब ही कहूँ सिरुनाई और देखिए बिनु रघुनाथ पद जी के जरनी न जाई। कहे लगते कि हे गुरुदेव जब तक मैं वो परमात्मा के चरण कमल के दर्शन नहीं कर लूँ तब तक ये जी के जलन जो है शांत होने वाला नहीं है। ऐसे तो कई ठो प्रसंग आते जैसे भगवान राम के वनवास काबर हुई कोनो मन की कि 14 वर्ष के वनवास की रावण के उम्र जो है 14 वर्ष बाचे रही। कोनो मन की केवट के उद्धार करे बर सबरी के उद्धार करे बर। लेकिन खास बात तो ये है कि भगवान के वनवास हुई जे काबरे कि भरत के जो एक भाई के प्रति जो भाई है वो प्रेम ल प्रकट करे बर भगवान के 14 वर्ष के वनवास हुई। जिस प्रकार से कही जाती कि
प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर और मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर। ये भरत जैसी गहरा समुद्र के मंथन करी तो का निकली प्रेम रूपी अमृत मिली। तो कहे के भाव ये है कि भरत के प्रेम लही प्रकट करे वर आज भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास हुए। और भरत भाई जो है ये दृढ़ निश्चय करते कि मैं वो परमात्मा के चरण कमल के दर्शन करूं तभी बोला शांति मिली। ये भाव लेकर के आज भरत भाई जो है कहाँ जाते, चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते। और चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते तो अयोध्या के समस्त नर नारी यहाँ तक कि अम्बा कैकेयी, अम्बा कौशल्या, अम्बा सुमित्रा, गुरुदेव वशिष्ठ सब जो है कर साथ में परमात्मा राम से मिले बढ़ जाते। और भरत भाई जो है इस प्रकार से भाव लेकर के निरंतर सीताराम के गुणगान करते हुए चलत रास्ता में चलते हुए कि प्रेम दीवाना भरत चली, प्रेम दीवाना भरत चले कि कंठे से राम सिया राम निकले, कि कंठे से राम सिया राम निकले, प्रेम दीवाना भरत चले। बिन पनही के चले भरत जी पड़े पाव माँ छाला, पड़े पाव माँ छाला, कमल फूल में पानी कस लागे मोती के माला, हरि दर्शन बिन हृदय जले, हरि दर्शन बिन हृदय जले, प्रेम दीवाना भरत चले, प्रेम दीवाना भरत चले। आज भरत भाई कंठ से सिया राम के गुणगान करते हुए भगवान राम नाम की जाप करते हुए चलते और जाते तो वहाँ गंगा मैया से यही अर्जी करते, यही विनती करते कि हे गंगा मैया मोला अर्थ नहीं चाहिए। और अर्थ काबर नहीं चाहिए कि भरत जो है कि आज अम्बा कैकेयी जो है अर्थ के इच्छा करीस, अर्थ मांगिस, ये धन संपत्ति मांगिस, ये अयोध्या के राज ला मोर लिए मांगिस तो आज मोर परमात्मा राम ला 14 वर्ष के वनवास होगी। हे मैया एकर कारण मोला अर्थ नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। दूसरी बात कही कि हे गंगा मैया मोला धर्म भी नहीं चाहिए। काबर नहीं चाहिए भरत जी रा धर्म कि भरत जो है यही सोचते कि धर्म न दूसर सत्य समाना। गोसाई जी महाराज की धर्म न दूसर सत्य समाना। अगर ये सत्य के कारण ही आज और पिताजी जो है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। आज रघुकुल के रीति ला जो पूरा करते हुए पर वचन ला पूरा करते हुए आज मोर पिताजी जो है प्राण ला त्याग दे। और आज यही रघुकुल के रीति ला अपनाते हुए आज मोर भाई जो है कहाँ है कि 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करे है, माता पिता के वचन ला पालन करे बर। तो ऐसा धर्म भी बोला नहीं चाहिए जेकर से राम ला 14 वर्ष के वनवास जाना पड़ जाए और मोर पिताजी ला देह के त्याग करना पड़ जाए। हे गंगा मैया मोला ऐसा धर्म की भी जरूरत नहीं है। और तीसरी बात कि भरत भाई जो है कि काम अर्थ न धर्म न काम रुचि। हे भैया बोलो काम में भी रुचि नहीं है। काबर कि आज यही काम जो है जीव के जीवन में जब कामना आ जाते, काम आ जाते तो परमात्मा राम जो है दूर हो जाते। कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम तहाँ राम। और तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम है वहाँ भगवान राम निवास नहीं कर सके और जहाँ राम है वहाँ काम निवास नहीं कर सके। आज यही कामना जो है, यही काम जो है महाराज दशरथ के जीवन में कि सांझ समय सानंद गय कह कई गेह गवन निठुरता निकट के जन धरि देह स्नेह। आज महाराज दशरथ के जीवन में जब ये काम आई तो जीवन से, जीव के जीवन से ये 3 चीज जो है दूर हो जाते। आज अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के द्वारा काम जो है ऐश और लोभ जो है मंथरा के द्वारा और क्रोध जो है कैकेयी के द्वारा, ऐसे काम क्रोध और लोभ तीनों के आगमन जब अयोध्या में होते तो वहां से भगवान राम
और माने ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों जो है ये अयोध्यापुरी ला छोड़ करके वनवास चले जाते। जहाँ काम है वहाँ राम रहने वाला नहीं है। तो हे गंगा मैया मोला ऐसा काम में भी कोई रुचि नहीं है, न गति न चाहो निर्वाण। दिखाओ ये निर्वाण पद ला हर कोई चाहते है ना, कि मैं मुक्ति पा जाते, मैं जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते, ये निर्वाण पद ला पा जाते, मोक्ष ला पा जाते। लेकिन भरत भाई कहते कि हे गंगा मैया मोला मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोला मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। तब कहा है कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। मैं जब भी जन्म लेकर के आऊं तो परमात्मा के चरण कमल में दृढ़ प्रेम होना चाहिए, प्रीति होना चाहिए और मोला कुछ नहीं चाहिए। ये भरत जी के भाव है। और सचमुच में भाई बहनियों हम आपके जीवन में भी ये भाव होना चाहिए काबर कि ऐसा सत्संग के माध्यम से ये जीव जो है शिव की प्राप्ति कर ले, ये आत्मा जो है परमात्मा ला प्राप्त कर ले, यही ये जीवन की सार्थकता है। ये मानव जीवन के उद्देश्य केवल खाना पीना सोना ऐश करना ही ये जीवन के उद्देश्य नहीं है, बल्कि संत लोग यही कि अरे मानव ये मानव जीवन की मुख्य उद्देश्य तो ऐसा सत्संग के माध्यम से भक्ति और भगवान की प्राप्ति करना ही ये जीवन के उद्देश्य है। जी हम लोग भरत जी के चरित्र से शिक्षा मिलती काबर कि भरत लग ही गुरु वशिष्ठ जी जैसे भगवान राम जो है माता पिता के आज्ञा ला पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास गए, तो माता के ही आज्ञा है कि तेहा 14 वर्ष तक ही राजपाट ला संभाल ले। लेकिन भरत कही कि नहीं मुला ये नहीं चाहिए, मैं सबसे पहले वो परमात्मा के चरण कमल के दर्शन करके आऊं, तभी मोरी जी की जलन जो है हृदय की जलन जो है शांत हुई। ये भाव लेकर के आज भरत भाई जो है आज चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते और गंगा मैया से यही अर्जी विनती करते कि हे मैया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मोला तो परमात्मा राम के चरण कमल में प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए। आओ प्रसंग में चर्चा करन ओकर से पहले भजन। सियावर रामचंद्र की जय। गंगा हो गई पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते धोते।
हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की जय। आज भरत भाई जो ही जैसे भगवान राम से मिले बर जाए बर तैयार होते ना, और मिले बर जब जाती तो सब अयोध्या वासी जो ही एकदम खुश हो जाते, कहते कि वाह भरत, तोर जैसे संसार में कोई त्यागी नहीं है। काबर कि राम तू कहिस कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, अब विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज भरत प्राण प्रिय मोर भरत भाई जो है ये अयोध्या के राजपाट ला पाही, ऐसे कही के वो छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास गए, लेकिन आज वो राजपाट ला ठुकरा करके आज चित्रकूट की ओर जात हो। हे भरत, तोर जैसे त्यागी ये संसार में कोई नहीं है। कौन कहा थे? अयोध्या के समस्त नर नारी जो है भरत की बड़ाई करते। गोसाई जी महाराज कहते कि अरे भाइयों देखो, आप भरत को त्यागी मत समझो, भरत को त्यागी मत समझो। अरे भरत तो ऐसन पद के लोलूपे जेकर वंदना करते हुए गोसाई जी महाराज की ही कि प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधु इव तजई न पासु। देखो भरत ला आप मन त्यागी मत समझो, बल्कि भरत तो वो पद के लोलुप है जिला हम सब ला होना चाहिए कि। और कौन से पद? जैसे पद 2 प्रकार के होते बहनियों, पद के प्रकार के होते कि तो 2 प्रकार के। पहला पद जो है राम पद, वो परमात्मा के पद है, जो शाश्वत पद है ना। जे पद में अगर व्यक्ति एक बार बैठ जाए तो संसार के ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो पद से उला उतार सके। जो शाश्वत शांति देने वाला, जो शाश्वत सुख देने वाला पद है, तो कौन से पद है कि परमात्मा राम के पद। अब ये सांसारिक पद जो है ना, भरत जी कौन से पद ला ठुक रहे? ये सांसारिक पद है, ये राज पद है, ओला ठुकरा करके राम पद की ओर, परम पद की ओर अग्रसर होते। तब किस गोसाई जी महाराज कि अरे भरत त्यागी नहीं, बल्कि भरत वो पद के लोलुप है जो पद के लालसा हम सब आपके जीवन में होना चाहिए कि। लेकिन हम कलयुगी मानव का करथन, हम राम पद के लिए नहीं लड़न, हम राम पद के लिए प्रयास करथन का नहीं करन, हम राजपद के लिए भाग दौड़ करथन। अरे राजपद के लिए भाग दौड़, रुपया पैसा खर्चा करथन, चुनाव के समय आते तक कैसे भी हो करके ये पद मोला मिलना चाहिए। लेकिन विचार करके देखो, ये पद के निश्चित समय है, ये पद के निश्चित समय है। जो ये राजपद है होकर कार्यकाल केवल 5 साल की अवधि बनाएगी है, और 5 साल की अवधि है, बने बने ते काम ला निपटावे तो कार्यकाल बने रही तब 5 साल के समय सीमा। और कहीं बीच में कार्यकाल डगमगा के तब 5 साल पहले ही वो कुर्सी से उतार दिए जाती। जे पद के लिए हम रात दिन भाग दौड़ करथन, लेकिन वो परम पद, वो शाश्वत पद जेला पाना चाहिए, वो परमात्मा के पद के पाए के कभी हम विचार नहीं करन। और अतेक हमला अभिमान हो जाते कि जैसे हमें राजपद ला पाए के बावजूद अगर 5 साल तक कार्यकाल ठीक ठीक से चल गई और चल गई, पद से उतर गई, काबर कि 5 साल के बाद उतरना ही उतरना पड़ी। लेकिन हम मानव जो ही वो पद के साथ में भूतपूर्व शब्द जोड़ करके अपन प्रमाणित करना चाहतन कि हम भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं, हम भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। लेकिन देखो भगवान के पद जो है ये सांसारिक पद, व्यक्ति ये सांसारिक पद लपाते 5 साल कार्यकाल खत्म होए के बाद में वो पद के सामने हम भूतपूर्व शब्द लगा करके प्रमाणित करना चाहतन कि हम भूतपूर्व सरपंच रह चुके हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन भगवान के वो परम पद है जेकर सामने कभी भूतपूर्व शब्द नहीं लगे। जैसे आप देखो हनुमान जी महाराज ही, हनुमान जी तो ऐसा भगवान से प्रेम करने वाला है कि निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी जो है अपन आप सर्वस्व परमात्मा के चरण कमल में समर्पण कर देती। लेकिन आज तक कहीं देखे हो,
कहीं सुने हो कि कोई शास्त्र में पढ़े हो कि ये भगवान राम के भूतपूर्व सेवा की, या हनुमान जी भगवान राम के भूतपूर्व दासी, या भगवान राम के भूतपूर्व भक्त? पढ़े हो कहीं? कहीं पढ़े बर मिले, न सुने बर मिले, न देखे बर मिले। काबर कि जेकर नाम लेते ही भूत भाग जते, ओकर सामने भूत तत्व लगने वाला नहीं है। लेकिन आज हम मानव जो है ये संसारिक राज पद के पीछे दौड़थन और वो पद ला भूल जथन। लेकिन आज जो परम पद है, जो शाश्वत पद है, आज ये पद ला अगर एक बार हम प्राप्त करे की कोशिश करन और एक बार वो परमात्मा के पद हमला मिल जाए तो दुनिया के कोई ताकत हमला वो पद से नहीं उतारे जा सके। वो पद लपाए बार आज भरत जी भाई जो है आज चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते। तब गोसाई जी महाराज कहते कि अरे भरत त्यागी नहीं बल्कि भरत तो शाश्वत पद के लोभी है। ये भरत की चरित्र है। और देखो भाई भाई में प्रेम कैसे है, भाई भाई की प्रेम। भरत कथे कि संपत्ति सब रघुपति के आहे, और भगवान राम का कथे कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत देखो भगवान राम के जीवन चरित्र। भगवान राम जब अपन राज्याभिषेक के बाद सुनते ना तो लोग बहुत पछतावा हो जाते। कौन से पछतावा? भगवान राम कथे कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करण भेद उपवीत ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा। अब विमल वंश अनुचित एक बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। भगवान राम कथे कि अरे हम चारों भाई एक साथ जन्म लेन, एक साथ खेले खान, एक साथ विद्या ग्रहण करें, एक साथ चारों की बर बिहाव हुई, लेकिन विमल वंश अनुचित एक। अरे ये विमल वंश रघुवंश वहां एक बात मुझे अनुचित लगी। कौन से बात? कि बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। चार चार भाई के होते हुए हमेशा बड़े भाई ला ही राज पाड़ देना, ये मोला अनुचित लगी इसकी ही। जेकर बारे में गोसाई जी महाराज लिखते कि प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, अवहर हो भगत मन के कुटिलाई। का पछतावा भी सुंदर हो सकते? लेकिन गोसाई जी महाराज कहते कि हाँ भगवान राम के पछतावा भी सुंदर हो सकते हो। कैसन पछतावा है? भगवान राम के जो पछतावा है बोले सुन करके भक्त के मन में जो कुटिलता है, भाई भाई के प्रति जो कपट भावना है वो दूर हो जाना चाहिए। कि आज राम के चरित्र देखो। भगवान राम कहते प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, पछताए लग जथे कि हे भगवान ये रघुकुल के कैसे रीति है जो हमेशा बड़े ही राजा बनाए जाते। ऐसे भरत आज भगवान राम जो है पछताते कहते भगवान राम ये चाहते कि मैं तो रिश्ता नाता में बड़े है ही हूँ और मोला बड़े के सम्मान तो मिलवे करते, और फिर से मोला बड़े बना दिया जाए या राजा बना दिया जाए, और जैसे मैं राज सिंहासन में आसीन रहूं, भरत भाई मोर बगल में खड़े रही। अगर कोई परिचय पूछी तब का कही कि अयोध्या के राजा राम के छोटे भाई भरत ही कही। और भाई भरत तो रिश्ता नाता में छोटे है ही, और ऐसे संबोधन में परिचय में भी ये छोटे शब्द लगे ही तो भाई और भाई के मन में हिंसा के भाव जो है पैदा हो जाही। भाई भाई के बीच में ईर्ष्या द्वेष जो है फैल जही। और यही भगवान राम चाहते कि भाई भाई के बीच ये ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, भाई भाई के बीच में ये भेदभाव नहीं आना चाहिए। और यही ईर्ष्या वित्तीला मिटाए बर भगवान राम कहते कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, ये राजपाट मोर छोटे भाई भरत ला मिलना चाहिए। और सचमुच में भाई बहनी हो यही ये राम राज्य की विशेषता है कि बैरु न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में क्या होना चाहिए कि किसी ला किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी ला किसी के प्रति दुश्मनी नहीं होना चाहिए, शत्रुता नहीं होना चाहिए। और यही राम राज्य की विशेषता है, और यही राज्य आज भगवान राम जो है स्थापित करना चाहते। लेकिन लोभ रूपी मंत्रा जो है कई बार बार कई के जो सात्विक ईर्षा है वो जगाए के प्रयास करते, और भगवान राम जो है ईर्षा वृत्तिला मिटाए के काम करते। और अंत में कई के सात्विक ईर्षा जो है जाग जथे, और मंत्रा के वश में होकर के आज राम 14 वर्ष के वनवास दे देते। लेकिन फिर भी आज वनवास काल में भी भगवान राम जो चित्रकूट में निवास करे है, आज एक भाई जो है अपन भाई से मिले बर आवत है। ये राजपाट ठुकरा करके परम पद ला पाए बर आज भरत भाई चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते। और प्रसंग में चर्चा करन ओकर से पहले भजन।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम
बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। और राम जी के नाम पर किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर बनाना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा और कहना क्या है, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसने मानस की पंक्ति से हमला ये सीख मिलते कि भाई भाई के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए। आज भरत और राम के प्रेम ला देखो, ये ऐसे अनूठा उदाहरण है। भरत में प्रेम के ऐसे मूर्ति है जो एक भाई ले भाई से कैसे प्रेम होना चाहिए। यहाँ तो सारी अयोध्या के राजपाट के बात चला थी, है ना, सारी अयोध्या के राजपाट के बात चला थे। लेकिन आज हम वर्तमान परिवेश में झांक करके देखन तो परिवेश इतना बिगड़ चुके, इतना बिगड़ चुके हैं कि भाई भाई के बीच में बीता भर जमीन के लिए मार काट, पेशी, अदालत, दुनियादारी, है ना। एक बीता जमीन कोनो ओकर ज्यादा हो गए या छोटे भाई के ज्यादा हो गए या बड़े भाई के ज्यादा हो गए, तब ओकर बर का कर ही अतेक झगड़ा लड़ाई हो ही तो एक बात पेशी अदालत तक चल देती। अरे थाना में देना स्वीकार है, वकील ला देना स्वीकार है, मजिस्ट्रेट ला देना स्वीकार है, लेकिन खून के रिश्ता अपन सगे भाई ला बीता भर जमीन देना स्वीकार नहीं है। ये कहाँ के आदर्श है, ये कहाँ के संस्कारी। का ये रामचरितमानस हमला यही शिक्षा देते? नहीं। आज मानव जो है पथभ्रष्ट हो चुके हैं, संस्कार विहीन हो चुके हैं, दिशा विहीन हो चुके हैं। आज इंसान नहीं, इंसान रहा बन गया पशु समान है। मानव मानवता खो बैठा है, ना खुद की पहचान है। सत्संग का ज्ञान नहीं, बड़ों का आदर मान नहीं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे अब कोई संतान नहीं। कैसा समय आया यहाँ पर, माता पिता गुरु का सम्मान नहीं। आज मानव जो है दिशा विहीन हो चुके हैं। यही कारण है कि हमारे जीवन में सुख नहीं है। कोई कवि बहुत सुंदर कही कि आज चमन में सुख की बहार क्यों नहीं है, आज चमन में सुख की बहार क्यों नहीं है, इस मानव मन में आनंद की रसधार क्यों नहीं है। इस क्यों का मतलब यूं समझ में आता है, इस क्यों का मतलब यूं समझ में आता है कि आज मानव जीवन में शुभ आचार व्यवहार नहीं है, शुभ आचार व्यवहार नहीं है, शुभ आचार व्यवहार नहीं है। एक कारण से आज हमला तकलीफ होते। लेकिन सत्य बात तो यह है कि ये रामचरितमानस ही तो है जो हमें जीने की सारी राहें दिखाती है। रामायण
आदर्श आचरण करना भी सिखाती है रामायण। सारे वे शास्त्रों के निचोड़ है रामायण। गागर में सागर की तरह अपने आप में बेजोड़ है रामायण। यदि सांसारिक समस्याएं 100 तालों के समान है तो 100 तालों की एक ही कुंजी है रामायण। मेरे भारतवर्ष की अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण, अनमोल पूंजी है रामायण। ये रामचरित मानस पढ़ करके सुन करके ही ये मैं जो शिक्षा है बोला हम आत्मसात करन, अपन जीवन में उतारन, तभी ये लाखों के खर्चा करके आयोजन करना है ना। ये लाखों रुपए खर्च करे हो का ये मनोरंजन करे बरे नहीं, ये जीवन के उद्धार के लिए, ये जीवन के सुधार के लिए ये मानवीय ग्रंथ जो है, ये अनुकरणीय ग्रंथ जो है रामचरितमानस, जो भगवान राम के चरित्र में आधारित है। तो भगवान के जो चरित्र है, जो लीला है, जो आदर्श है, जो संस्कार है, मर्यादा है, बोला पढ़ करके सुन करके अपन जीवन में उतारन तो हमारी जीवन धन्य हो जाही, ये आयोजन सफल हो जाही, जगह जगह जाकर के रामायण पढ़ना सार्थक हो जाही। ये मानस के पंक्ति से शिक्षा मिलते। और आज भरत भाई जब चित्रकूट में जाते तो कहते कि राम भरत में छिड़ गई देखो एक लड़ाई, है ना। आज भरत चित्रकूट में जाते भगवान राम से लड़े बर, और कैसन लड़ाई है दोनों भाई के बीच। ये कलयुगी मानव की तरह लड़ाई नहीं, कलयुगी मानव की तरह झगड़ा नहीं, बल्कि कि राम भरत में छिड़ गई देखो एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे देखो चलो देखने भाई। एक तरफ है राम जी, एक तरफ है राम जी, दूसर और भरत भाई, और अवध राज को गेंद बनाकर, अयोध्या के राजपाट को गेंद बनाकर दोनों ने ठोकर मारी, और जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी, जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी, जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। ये हरे भाई और भाई के प्रेम, जी रामचरितमानस में हमला मिलते। देखो यहाँ भगवान राम के वनवास जाए अनेकों कारण है। हम अम्बा कई दोष देथन, है ना, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ा वही साखा। अम्बा कई तो भगवान राम अतिक प्रेम करे, अतिक प्रेम करे कि मैया यही कहा है कि जो विधि जन्म देहु कर छोहु हो पूत सी, है ना, कि जो विधि जन्म देहु कर छोहु, और जब मैं जन्म लाऊं तो राम हमोर बेटा बने और सीता मोर पतोहू बने, माने मोर बहू बने, ये भाव रही कई के। लेकिन आज भगवान के प्रेरणा से काबर कि आज प्रभु जो है अपन लीला के माध्यम से, अपन चरित्र के माध्यम से हम मानव जीवन के कल्याण के लिए कौन से चरित्र करे बर जावा थे, ये ला दिखाए बर कई ला माध्यम बनाते। और वो कई जो देवताओं की साजिश का शिकार हो गई, कई देवताओं के साजिश का शिकार हो गई, कई वक्त के आगे लाचार हो गई, कई पी कर कलंक का जहर, पी कर कलंक का जहर मीनार बन गई, कई रघुवर के मुकुट का सिंगार बन गई, कई न होती भूल कई से, न होती भूल कई से, तो कैसे निकलती रघुवर, कैसे तरते सब बंदर और कैसे मरते 10 कंधर। फिर पतित पावन कहलाने का, फिर पतित पावन कहलाने का न मिलता राम को अवसर, न मिलता राम को अवसर, न मिलता राम को अवसर। ये पतित पावन बनाने वाली है तो अम्बा कई है, जेकर कारण से भगवान राम ने देखो, भगवान राम के चरित्र, भगवान राम का कथे कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। भगवान राम जननी कौन लगी है, अम्बा कई लगी है, लेकिन बहनी हो जननी कौन लगे है जाती, जननी जो जन्म देने वाली माँ है बोला जननी कहे जाती। ऐसे तो माँ संसार के सब नारी लग कही सकथन, लेकिन जननी वही माँ लग कहे जाते जो जन्म देने वाली माँ है। लेकिन भगवान राम आज अम्बा कई लगते कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। काबर कही जननी एकर कारण से कही कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गिरियसी, जननी जो है स्वर्ग से भी महान होते की। और जननी कही के कारण ये है, देखो भगवान राम के जन्म देने वाली माँ तो कौशल्या है, लेकिन जननी की से कैकेयीला, और कारण यही है कि भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली है तो अम्बा कैकेयी है। दूसर राम ला जन्म देने वाली, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ला जन्म देने वाली है तो अम्बा कैकेयी है। जेकर कारण से कथे
कि सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। आज भगवान कथे कि माता पिता के वचन ला जो पालन करे वही बेटा जो बड़भागी है। ऐसे आज भगवान राम जो है कथे, और यही भगवान राम के चरित्र है। और यहाँ पे भाई और भाई के प्रति प्रेम जो दर्शा है, जेला हम जीवन में उतारन तो हमार जीवन जो है धन्य हो जही। और समय का संकेत एक भजन पश्चात मानस मन से सादर विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बब्बर से, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाएं तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे, भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला राम की धुन में डोलेंगे, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम।
भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय